हुकूमत जो है उसको वो कह रही है ये परसेप्शन है, जबकि अपोजिशन के लिए तो एक बड़ा अच्छा मौका है। गालबन ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट है इसकी तारीफ आई थिंक वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत करते रहे हैं। अच्छा, मेरी अपनी राय में उस वक्त ये बहुत अच्छे थे, अब इनमें कीड़े निकाल रहे हैं। एक कड़वा सच है, करप्शन ज़्यादा हुई है, कोई माने उसकी मर्जी 100 बिस्मिल्लाह, कोई नहीं माने उसकी मर्जी 100 बिस्मिल्लाह। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे, तरक्की तबादलों के पैसे, कमीशन, ये नहीं कि इस दफ़ा हुई है, मादी में भी होती थी, लेकिन इस हुकूमत में हमेशा जीडीपी पे फड्डा होता था। कम से कम ये तो हुआ हमारे 16 नंबर करप्शन में ज़्यादा हो गए। ये चौधरी शुजात हुसैन सब सबसे जीरक सियासतदान है कि इस बात से आप इख्तलाफ करते हैं, करें भी तो आपका हक है। उन्होंने कहा है कि इनके मशीर किसकी गेम खेल रहे हैं, जो 90% इनके मशीर है ना, वो किसकी गेम खेल रहे हैं, किसकी गेम है। और वाकई इमरान खान के साथ नहीं है। शहजाद अकबर साहब का कल या परसों इस्तीफा आया है, कल। एक और अहम वजीर ने कहा है मुझे इस वजारत के साथ एक और पुरकशिश वजारत ना दी थे, मैं भी करप्शन नहीं करांगा। मैंने नहीं पता, फिर मैं भी चला गए। बहरहाल काई साहब देखे, ये एक कड़वा सच है। वजीर आज़म साहब को चाहिए उस खसार से निकल आए। और इसमें खास कर लिखा है जहां लोग बेचारे आम लोग जाते हैं उनके साथ करप्शन का जिक्र किया। मिसाल के तौर पे आप डोमिसाइल बनाने चले गए, करप्शन, एक्साइज के दफ्तर चले गए, करप्शन, जहां चले गए करप्शन। और करप्शन माजी में भी होती थी, माजी के हाकमे वक्त भी शामिल थे, लेकिन जितनी ओपन और फ्री हैंड अब है हुई है, मतलब 15-20 साल पहले कभी हम जाते थे ना काजी साहब, ईमानदारी से कहते थे सर फलां आपका बंदा करप्ट है, तो वो सर जरा थोड़ा सा चौंकता था। अब वो कहते हैं छोड़ो यार वो करप्शन कर रहा है, आप बताओ। एक अफसर को मैंने कहा तेरे बंदे ने 5 लाख रुपया रिश्वत ली है कैंसर के मरीज से, कहते सर छोड़ो ये तो रूटीन है, आप और गल करो। अपना इशू सॉल्व करो। अच्छा, मैं ये शहबाज गिल साहब की एक ट्वीट में सुना के फिर आपकी तरफ आता हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उस वक्त अच्छी, ये वो कह रहे हैं शहबाज गिल साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उस वक्त अच्छी रिपोर्ट दे रहा था जब शहबाज का मकसूद चपड़ासी 9,000 रुपये की तनख्वाह होने के बावजूद अकाउंट में 4 अरब करवा रहा था। योर टेक? माई टेक इज़ वेरी सिंपल का ऐसा, मैं समझता हूँ करप्शन पहले भी थी, अब भी है। ये कोई परसेप्शन अगर है तो परसेप्शन सवाल ये है कि परसेप्शन जो वो रियल है कि अनरियल है। सिंपल सी बात में रियल ही है, मेरा लिए रियल है, तो फिर बहस क्या है। जो 2-3 मोटी बातें हैं, जब आप करप्शन से, आम आदमी के ज़हन में क्या आता है कि करप्शन कम होगी तो महंगाई कम होगी, करप्शन कम होगी तो रोजगार बढ़ेगा। बल्कि इमरान खान साहब सुनवा देते हैं ना, हो गया ना। आप कोई देख लें, अगर आप किसी एक आम आदमी को कि बाहर जाके देखो गर्मी है सर्दी है, आप टेम्परेचर की लड़ाई ना लड़े, उसको पता चलता है गर्मी है, करप्शन है। हाँ, लेकिन इतनी सी बात। ये जो भट्टी साहब ने अभी बात की है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को बड़ी एक अहम यार्ड स्टिक शायद खान साहब माना करते थे जी। ये तो खान साहब कैसा देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने कमो बेशतर 1 दर्जन दफ़ा कहा और कबूल किया, अच्छी बात है, मादी में तारीफ करते रहे, लेकिन इस दफ़ा इन्हें अपनी बातों में एक एडिशन करना पड़ेगा। करप्शन में तो इजाफा हुआ ही हुआ है, मादी में भी होता था, इस दफ़ा नाअहली में भी इजाफा हुआ है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी नाअहली लिखना भूल गई है। मलक साहब देखे नहीं, वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं आपको उनकी बात को वेट नहीं, उनको वेट थोड़ा वजाहत करें, नाअहली कैसे आ गई, ये नहीं समझ आई आपकी बात। काजी साहब, जब हर चीज़ की कीमत हो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, जब पुरकशिश ओहदों पे, काजी साहब होटल, चंद होटलों में शराब बिकती है, उसकी पोस्टिंग पता करने एक्साइज का लगता है उसके कितने पैसे हैं। जहां LDA में एक मकान की ट्रांसफर के कितने पैसे हैं। आपने अपना डोमिसाइल बनाना है, आप रहने वाले हैं पाकिस्तानी, आपका हक है, 10,000 रुपये उसकी फीस हो गई है। मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था बिजली का, हमारे दोस्त का एक मीटर जल गया, उसने फ़ोन किया, वारदाल है, उसने कहा 3-4 दिन लगेंगे। ये अगर कोई किसी को शक है तो मैं तो वो आया, उसने कहा यार बड़े आजकल हालात है तो मेहरबानी करो। उसने कहा 25,000 रुपये तो 1 घंटे के अंदर, 1 या 2 घंटे के अंदर लग गया। यही करप्शन है जहां पब्लिक अपनी रसाई के लिए जाती है, जनाब ये मेरा बिल ज़्यादा आ गया, वो कहता है आधे मुझे पैसे दे, कम कर देता हूँ। आपने कमेटी डाल के घर लिया, प्लाट बदलवाने जाते हैं, वो कहते हैं पहले रिश्वत दो। आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं, वो कहते हैं पहले पैसे दो। तो काजी साहब गरीब आदमी कहाँ जाए। आपने खबर दी उस दिन
कि जाली स्टंट डालेंगे, ओवर यानी जाली हो गए ना, जाली हो गए, एक्सपायरी डेट। मुझे बताया किसी एक बंदे को सजा मिली, इसका मतलब है उन्होंने आगे भी हिस्सा सजा मिली ना जिन्हें पुआए सन बस, तो फिर इसका मतलब है करप्शन हिस्सा दे पूरा। शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कुछ बात की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई थी 2018 में, पाकिस्तान दुनिया के 180 ममालिक में 117 नंबर पे था। आज 2021 में पाकिस्तान 140 नंबर पे, सिर्फ 40 मुल्क रह गए। तो इमरान खान जब बाहर निकला तो ये इंशाल्लाह 180 पे हम होंगे। अच्छा, लेकिन मलिक साहब मैं आप थोड़ा सा इसको ट्विस्ट देना चाहता हूँ प्लीज ना। इस बात पे कुछ शक है कि इस मुल्क में करप्शन है, एक बात सच है, हमारा ज़ाती नॉलेज है, किसी जगह हर जगह करप्शन है। लेकिन एक करप्शन और भी है जी जी, वो ये कि मैंने आज इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वेबसाइट निकाली कि इसका डोनर कौन है। इसका यूएस डिपार्टमेंट डोनर है, इसका यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है और इंडिविजुअल्स भी हैं। वो मैंने सारी लिस्ट निकाली। इंडिविजुअल्स के बारे में ये कहते हैं जी कि $1000 से ज़्यादा अगर कोई देता है तो हम उसका नाम देंगे जो उन्होंने नहीं दिया हुआ। तो ये फंडेड है, ये बाकायदा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर करप्शन होती है, IMF और वर्ल्ड बैंक करप्शन करता है। वो कहता है 2 नंबर पेमेंट करो, जो हमारे बंदों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की कभी रिपोर्ट आई है? फेफन ने कभी हमें यह बताया है कि जनाब भट्टी साहब के मुताबिक जो रात को जुए के पैसे हैं उससे इलेक्शन में वो पैसा जाता है? कभी फेफन ने बताया है? नहीं। इनके भी एजेंडे हैं, हमारी भी करप्शन है। हमें आईना दिखाते हैं, हमारा चेहरा बड़ा बुरा है, मगर जो आईना दिखाने वाले हैं वो हमसे बड़े मुजरिम नहीं है कि जो यहाँ की रियल पॉलिटिकल करप्शन है जो आवाम को बर्बाद करती है उसका नाम नहीं लेते। मुझे आखिरी पर एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल इस्तेमाल करते हैं कि आज अमेरिका की नजरों से इमरान गिर गया तो लम्हे ही पा दो, आज FTF के जरिए इन्हें लम्हा पा दो, इन्हें कोई करप्शन नहीं। मैं सिर्फ अपनी एक जाती नुक्ता नजर देना चाह रहा हूँ। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि करप्शन, मैं समझता अगर ये करप्शन है तो सबसे बड़ी करप्शन ये है एक ऐसा रियासती निज़ाम जिसमें आप इंडिपेंडेंट नहीं है। जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे आप खुद भी करप्ट होंगे और दूसरों पे मुताज रहेंगे। आपने बेसिकली पता है क्या कहने की कोशिश की है, जो दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं वो कमज़ोर मुल्कों को इस तरह उनका बाजू मरोड़ते हैं। तो करप्शन क्या हो, मेरा सवाल भी ले लेना, फिर करप्शन ये हुई ना अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे तो हम उनके मुताज हैं। मुझे बताएं दुनिया की एक ताकतवर रियासत बता दें जिसमें ये इदारे चढ़ जाए, वो कमजोर को पढ़ते हैं, तो ये करप्शन। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। खुदा रसूल का वास्ता है कि आपने ठेका लिया हुआ करप्टों को बचाने का। क्या बता दे, इसे डोनर कोई भी है, जीरा सब्जी वाला है। मैं खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट को बहुत ज्यादा मोतबर नहीं समझता, लेकिन क्या करप्शन नहीं है? ये रिपोर्ट झूठी है। आर्गुमेंट ये करे कि ये रिपोर्ट झूठी है, पाकिस्तान में करप्शन नहीं होती। और जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब नंबर ले रहे हैं, वो अल्लाह के बंदे, आपके होते हुए भी 117वां नंबर था, डूब मरो। 30 साल हुकूमत करने के बाद भी आप 117 पे थे। करप्शन थी तो यार खुदा का वास्ता है, भट्टी साहब हम ये सिर्फ वो बैनिक क्या किस चीज का आजाद ले रहे हैं? हम 117 पे थे, 140 पे चले। छोटे चोर थे भाई, करप्शन तो करप्शन है। काजी साहब नहीं, इसका डोनर जीरा सब्जी वाला नहीं सर, मेरे साथ। भट्टी साहब अगर जिस इदारे से मैं तनख्वाह लेता हूं मैंने उसका काम करना है। अच्छा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। चलो फिर आप कह दें करप्शन नहीं होती। मैं कब कह रहा हूं नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये वो टूल्स हैं, जब लाना होता है यही नेक बन जाते हैं, तो ये इंडेक्स नीचे आ जाता है, जो कटना होता है उदो इंडेक्स ऊपर चला जाता है। मैं सिर्फ नहीं कहूंगा। मलक साहब, इसका एक हल है कि इमरान खान साहब को एक आप मैसेज करें कि जनाब आपने माजी में जो इसकी तारीफ की है वो अल्फाज वापस ले। डोनर तो कोई और था, मैं इसका मतलब उसको इल्म नहीं था। या दीन और दुनिया की कोई किताब ऐसी बनाए, पीपल्स पार्टी के दौर की करप्शन हराम, नून लीग की हराम, मुशर्रफ की हराम और मौजूदा हलाल। इसमें हम देख रहे हैं फंड कौन कर रहा है। और मैं आम शहरी, आप आम शहरी, ये सारे हम इंसान हैं। जिस सरकारी इदारे में जाना सुबह चलते हैं, आपको दिखा देता हूं। अच्छा भट्टी साहब, एक कमेंट मैं करना चाह रहा हूँ, अगर नाहली भी को करप्शन समझा जाए तो मेरे जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं उनके सबसे बड़ा उनका क्लेम था कि मेरा होमवर्क है। मैं आज काउंटिंग की है, 25 वज़ीर और मुशीर इन्होंने अपने हाथ से निकाले हैं। किस पॉइंट से निकाले हैं? या तुम्हारा काम ठीक नहीं या करप्शन है। तो इससे बड़ा कोई सबूत आपको चाहिए? अगर आपने 3.5 साल में 25 फेडरल मिनिस्टर
और बशीरों को वज़ीर आज़म ने खुद निकाला है। अगर वो चीजें आपकी सही हो तो आप इस तरह करें। 25 लोगों को हमने मेरी बात सुन, इसका जवाब मैं सिर्फ एक सवाल देता हूं कि 80% वसूलियां इस पाकिस्तान की इस 2 नंबर कर्जे से अब आलमी डोनर एजेंसियां ले जाती हैं। इस पे आएगी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कि नचोड़ते हो $1 ट्रिलियन यहां से निकाल के ले जाते हो हमारा, और हर जराइम पेशा आदमी को लंदन में पनाह देते हो। इस पे ट्रांसपेरेंसी आएगी? नहीं आएगी। तो फिर तो वो वारदात हमारे साथ हो रही है, खान साहब के दौर में भी हुई, इससे पहले भी हुई, मगर ये भी वारदात मैं माफी चाहता हूं अगर ये मेन बड़ी करप्शन को पॉइंट आउट नहीं करते और हम टूल बनते हैं यहाँ की रूलिंग एलीट की आपस की लड़ाई का, तो वी हैव ऑल द राइट्स टू थ्रो क्लेम्स ऑन योर डाउट्स ऑन योर क्लेम्स। मेरी एक फेवर करें आप प्लीज। आपकी ना सुना 2-3 बड़े बड़े बुजुर्गों से है, मैं तो कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक दौर में करप्शन होती है। मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, मैं बेस बदल के दफ्तरों के बाहर खड़ा रहा हूं, टोटों के साथ खड़ा रहा हूं। किसी को फतवा दिला दें ऐसा कि पीटीए के दौर में होने वाली करप्शन हलाल है, इसकी इबादत करें, कौन कह रहा है? इसकी तारीफ नहीं, ये नहीं हो सकता। करा ले रहा है यार, क्या हो गया? वो एक नहीं आप ले सकते हलाल करप्शन है, करप्शन है भाई, झूठ है, ये तो आपका कहना है। मैं डोनर देखे, ये फवाद चौधरी साहब का जरा शॉर्ट सुनने, इसी पे जरा हुकूमत का भी नुक्ता नजर आ जाए।